नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर.डी. इंस्पायर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं। राजस्थान पुलिस के अंतर्गत वैकेंसी निकली गई है कांस्टेबल की। टोटल पद अपन के हैं 3,578 पद निकले हैं। टोटल कितने पद निकले? 3,578 पद निकले, जिसमें नॉन टीएसपी है 3,240 पद है। टीएसपी एरिया में है 338 पद है। जो शहरिया वगैरह क्षेत्र आता है उसमें 338 पद है। ठीक है। अप्लाई डेट करने की डेट है इसमें 7 अगस्त से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 7 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 27 अगस्त तक आप लास्ट डेट है। 27 अगस्त तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको लास्ट डेट तक नहीं बैठा रहना है। आपको जैसे ही इसके रनिंग फॉर्म हो जाए तो उसे तुरंत फॉर्म फिल करना है आपको। ठीक है। अब फीस की बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 600 रुपये हैं। एससी एसटी वालों के लिए 400 रुपये। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का सिस्टम किया गया है एसएसओ आईडी के अंतर्गत। अगर आपके 2.5 लाख से अगर ज़्यादा इनकम है तब तो आपके ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 600 रुपये लगेंगे। अगर 2.5 लाख से कम इनकम है तब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के नॉन क्रिमिनल वाले के 400 ही लगते हैं और एससी एसटी वालों के 400 लगेंगे इसी। ठीक है। और करेक्शन डेट है इसमें 28 अगस्त से 30 अगस्त तक। आप अगर फॉर्म भरने के बाद अगर आपको कुछ त्रुटि पता लगती है तो आप 28 अगस्त से 30 अगस्त तक इसका करेक्शन करवा सकते हो जो अप्लाई फॉर्म में। एज लिमिट हैज़ वन, यानी कि आपकी जो एज काउंट की जाएगी ना वो 1/1/2024 को काउंट की जाएगी। यानी कि 1 जनवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी कि आप कितने साल के हैं। तो इसमें मिनिमम एज कितनी गई है और अधिकतम एज कितनी रखी है। अगर आप ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी डेट ऑफ बर्थ फॉर ड्राइवर पोस्ट के लिए रखिए, मेल के लिए 1/1/2006 के बीच में से और 2 जनवरी 1997 के बीच में ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो अप्लाई करता है उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फीमेल की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2006 से और 2 जनवरी 1992 तक के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। तो ये दोनों कैंडिडेट अगर इस अंतर्गत आपका जन्म हुआ हो तो आप इसमें ड्राइवर कांस्टेबल के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। अब इसमें ये है कि इसमें ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एमबीसी एससी एसटी वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। तो आपको यानी कि अधिकतम एज कितनी लगेगी 1997, तो इसमें 5 ईयर लेस कर लेना, इसमें 5 ईयर लेस करना, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल है। अब डेट ऑफ बर्थ फॉर अदर पोस्ट, यानी कि कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई करते हो या फिर चालक गुड्सगार के लिए अप्लाई करते हो या कांस्टेबल बैंड के लिए अप्लाई करते हो तो उसकी मेल के लिए डेट ऑफ बर्थ कितनी रखेगी 1/1/2006 से 2 जनवरी 2000 तक के बीच में जन्म होना चाहिए और फीमेल के लिए 1 जनवरी 2006 से 2 जनवरी 1995 तक के बीच में डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और रिलेशनशिप रिजर्वेशन की बात कर देते हैं। एज के अंदर जो छूट मिलती है वो ईडब्ल्यूएस एससी एसटी ओबीसी एमबीसी और मेल और फीमेल को कितने साल की मिलती है 5 ईयर की छूट दी गई है। यानी कि जो अपन को ये एज क्राइटेरिया दे रखा है ना, अगर किसी बंदे की अगर इसमें से अगर यानी कि 87 है तो वो भी अप्लाई कर सकता है इसमें। यानी कि इन दोनों में अपन 5-5 साल की एज को कम कर लेंगे। ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगर राजस्थान गवर्नमेंट में जो कांस्टेबल की भर्ती निकली हुई है तो इसमें वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिन्होंने राजस्थान का CET 10+2 का एग्ज़ाम दिया गया है। इसमें CET ग्रेजुएशन वाला कोई मतलब नहीं है। जिसने भी CET 10+2 का एग्ज़ाम दिया गया है और उसमें जनरल और ओबीसी के एमबीसी कैंडिडेट के अगर 300 में से अगर 120 नंबर मार्क्स आ रहे हैं यानी कि 40% अगर आपके परसेंटेज बन रही है तब तो आप इसमें एलिजिबल हो कांस्टेबल फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेटों ने अगर राजस्थान का कॉमन CET का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और SC ST वालों को 108 जिसके भी मार्क्स है वो अप्लाई कर सकता है और TSP एरिया के जिसके भी 90 है 300 में से वो भी अप्लाई कर सकता है। और दूसरी बात इसमें है कि आपको 12वीं पास होना कंपलसरी है। ड्राइवर के लिए लोको मोटर व्हीकल और हाई मोटर व्हीकल का DL होना चाहिए। ठीक है। अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई करते हो। अगर आप टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हो तो आपके 10+2 के अंतर्गत PCM
या फिर कंप्यूटर सिलेबस, कंप्यूटर सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं किसमें, कांस्टेबल के अंतर्गत। तो इसमें क्या है, सर्वप्रथम आपके जैसे सीईटी कॉमन एलिजिबल टेस्ट दिया गया है, जिसने भी दिया है उसने अगर ये क्राइटेरिया फिक्स फुलफिल कर रखा है, यानी कि EWS, OBC, MBC और जनरल ने 40% मार्क्स लेके आए हो, और SC वालों ने 108 नंबर मार्क्स ले के आए हो 300 में से, और TSP एरिया ने 90 मार्क्स ले के आए हैं 300 में से, तब तो वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले फिजिकल होगा, उसके बाद आपका CBT एग्ज़ाम होगा। तो PST और PET जो सर्वप्रथम इसका होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और अदर पोस्ट की बात करते हैं, चालक घुड़सवार के लिए क्वालिफाइड नेचर का है, और कांस्टेबल बैंड के लिए भी क्वालिफाइड नेचर का है। अब उसके बाद जब जो कैंडिडेट PST और PET में क्वालिफाई होता है, उसका फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न एग्ज़ाम CBT मोड में रखा गया है इस बार राजस्थान पुलिस ने। तो इसमें क्या है, फर्जीवाड़ा वगैरह सब होने के बहुत ही कम चांसेस रहेंगे। फिर भी पूरा प्रशासन प्रयास करेगा कि जो पेपर माफिया से इस एग्ज़ाम को बचाया जा सके, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। तो आपका रिटर्न मार्क्स में 150 अंक का पेपर होगा, और 150 अंक ही इसका पूर्णांक रहेगा। और इस चालक घुड़सवार में भी 150 अंक का रिटर्न एग्ज़ाम होगा, और कांस्टेबल बैंड में रिटर्न एग्ज़ाम नहीं होता। दक्षता परीक्षा कांस्टेबल के अंतर्गत नहीं होती है, और चालक घुड़सवार के 30 अंक की दक्षता परीक्षा होती है, और कांस्टेबल बैंड के लिए भी 30 अंक की दक्षता परीक्षा होती है। और स्पेशल क्वालिफिकेशन अगर आपके NCC वगैरह है, या फिर आपके पुलिस अकादमी के अंतर्गत कोई ये सर्टिफिकेट है, तो उसके अंतर्गत आपको NCC के अंतर्गत 20 अंक के बोनस मिलेंगे इसमें कांस्टेबल के अंदर। और चालक घुड़सवार के अंदर कोई इसमें बेनिफिट नहीं है, और कांस्टेबल बैंड के अंदर भी कोई बेनिफिट नहीं है। टोटल बात करते हैं तो आपके अगर NCC इंक्लूड करते हैं तो 117 अंक का पूर्णांक रहेगा। अगर NCC इंक्लूड नहीं करते तो आपका 150 का पूर्णांक रहेगा कैंडिडेट का। और इसके चालक घुड़सवार का 180 का पूर्णांक रहेगा, और कांस्टेबल बैंड का 30 अंक का पूर्णांक रहेगा। ठीक है, अब PET और PST में क्या होता है कि हाइट, चेस्ट, वेट और रनिंग क्या कितनी होती है। तो मेल फीमेल की बात करते हैं तो हाइट मेल की रहती है 168 सेंटीमीटर मांगा गया है, और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट की बात करते हैं तो मेल के लिए 81.86 सेंटीमीटर रखा गया है, जबकि फीमेल के लिए कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है चेस्ट का। ठीक है, अब वेट के लिए मेल के लिए कोई वेट का क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस बार वेट का क्राइटेरिया फिक्स रखा गया है। 47.5 kg महिलाओं में मिनिमम वेट होना ज़रूरी है। रनिंग इसमें है 5 किलोमीटर, यानी कि मेल को तो 25 मिनट में 5 किलोमीटर रनिंग करनी है, जबकि फीमेल को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ करनी है। अब इसमें स्पेशल नोट इस बार राजस्थान पुलिस ने दिया गया है कि हाइट एंड चेस्ट में SC ST वाले कैंडिडेटों को 5 सेंटीमीटर का रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्राइटेरिया दे देगा ना मेल और फीमेल में, अगर इसमें SC ST कैंडिडेट है तो इसको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और इसमें दौड़ में नहीं दी जाएगी, दौड़ तो सभी के लिए इक्वल है, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, MBC हो, किसी भी हो, उसको 25 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़नी है मेल को, तो फीमेल को 35 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़नी है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फिजिकल के बारे में। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट सिलेबस है। सिलेबस के बाद में इस बार क्या किया है कि जो महिला एवं बाल अपराध है वो भी अपन इसमें मिक्स कर दिया गया है सिलेबस के अंदर। पहले तो क्या है कि पर्टिकुलर 10 अंक का पूछते थे, इस बार इसमें कंबाइंड कर दिया। तो इसमें क्या है 150 क्वेश्चन आएंगे आपके, 150 मार्क्स का रहेगा, और इसमें टाइम में हावर है 2 हावर, 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 रखी गई है। तो पहला सिलेबस में है टॉपिक विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर। तो इसके 60 क्वेश्चन आएंगे आपके। GK, साइंस, जनरल साइंस, सामाजिक विषयों तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में राजस्थान सरकार की योजनाओं का ज्ञान, इसके 45 क्वेश्चन आएंगे 45 नंबर के। और उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट में राजस्थान GK, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी और ये वगैरह सब इसमें आ जाएंगे राजस्थान GK से रिलेटेड। इसके आएंगे 25 क्वेश्चन आएंगे आपके। तो तीनों के पार्ट को मिला के फर्स्ट में तो आएंगे 60 मार्क्स में 60 अंक क्वेश्चन, और फिर उसमें 45 क्वेश्चन, इसमें भी 45 क्वेश्चन, टोटल मिला के 150 क्वेश्चन का पूर्ण ये पेपर रहेगा आपका।
तो आप सभी के भावी राजस्थान के कांस्टेबलों को ऑल द बेस्ट। हम आशा करते हैं कि आप सभी राजस्थान पुलिस की वर्दी पहने, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका अप्लाई फॉर्म कर भरिए और सिलेक्शन लीजिए। हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपन के यूट्यूब परिवार को अधिक से अधिक ग्रोथ करने का प्रयास करते हैं हम अपन सभी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।